अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक इन दिनों भारतीय नौसेना पूरी तरह से समुद्री लुटेरों का काल बन चुकी है। नौसेना की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि अदन की खाड़ी में ईरान के एक मछली पकड़ने वाले जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। नौसेना के जवानों ने समुद्री योद्धा बनकर तुरंत कार्यवाही की और कार्यवाही करते हुए न सिर्फ लुटेरों को पकड़ा बल्कि जहाज में सवार 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय नौसेना के जरिए जिस ईरानी जहाज का रेस्क्यू किया गया उस ईरानी जहाज का नाम है अल-कंबार 786। इस पर हमला करने वाले सभी लुटेरों ने जवानों को देखकर तुरंत ही सेना के सामने सरेंडर कर दिया। नौसेना को 28 मार्च को शाम के समय ईरानी जहाज अल-कंबार 786 पर समुद्री लुटेरों के हमले का इनपुट मिला था। इसके बाद ही नौसेना ने हाईजैक हुए जहाज को बचाने के लिए तुरंत अरब सागर में तैनात अपने 2 जहाजों को डायवर्ट कर दिया। आपको बता दें, इन दोनों जहाजों को समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए ही यहां पर तैनात किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि ईरानी जहाज कहां मौजूद था। नौसेना की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें समुद्री ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी दी गई। बयान में क्या कुछ कहा गया, आइए आपको बताते हैं। घटना के समय मछली पकड़ने वाला जहाज सोकोट्रा के दक्षिण पश्चिम में 90 नॉटिकल मील की दूरी पर था। इस पर 9 समुद्री लुटेरों के जरिए हमले की जानकारी मिली। हाईजैक किए गए जहाज को 29 मार्च को इंटरसेप्ट किया गया। जहाज पर उसके क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन जारी है, ऐसा बयान नौसेना की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन बाद में खबर मिली कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि नौसेना अदन की खाड़ी की सुरक्षा में किस तरह जुटी हुई है। सोकोट्रा द्वीप समूह अदन की खाड़ी के पास उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में है। हाल के महीनों में अदन की खाड़ी के पास व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों की वजह से भारतीय नौसेना ने अपनी सतर्कता इस जगह में ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ पर लगातार नौसेना के जहाज गश्त लगाते रहते हैं और यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर नौसेना अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसी साल 5 जनवरी को भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं के जरिए हाईजैक किए जाने के बाद लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज एमवी लीला नॉरफोक को सोमालिया के तट से बचाया था। वहीं बात करें 23 मार्च की, तो 23 मार्च को नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया था कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करती रहेगी और ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेंगी। युद्धपोत आईएनएस सुमेधा ने इसके बाद इलाके में मछली पकड़ने की सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। समुद्री लुटेरों से छुड़ाए गए ईरानी जहाज को सुरक्षित इलाके में ले जाने के लिए भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम एफबी की पूरी तरह से सफाई और समुद्री योग्यताएं जांच कर रही है। भारतीय नौसेना इलाके में समुद्री सुरक्षा के खतरों के बावजूद नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।